तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, दीनी ईमानी भाइयों, कौम के गयूर नौजवानों, पसे पर्दा तशरीफ फरमा इज्जतदार माओ बहनों, हवा की कनीज़ाओ, अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और बड़ा फजल फरमाया, शुक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना नबियों को हुआ करती थी। अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ताला ने दीनी मजलिस के निस्बत पर यहाँ हम सबको जमा होने, इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। बुजुर्गों, वक्त ज्यादा हुआ चला है, 10 बजे का वक्त गालिबन था। मेरे कान में आधा घंटा कहा गया। मैं इंशाअल्लाह मोबाइल इसलिए पास रखे हुआ हूँ, मैं 10:40 पे लाजमी अपनी बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। इतने देर जिस तरह कबाब में अगर एक आध हड्डी आ जाती है तो कबाब बर्दाश्त कर लेता है, वैसे ही मुझे हड्डी के मानिंदा बर्दाश्त कर लें। बहुत दूर का सफर है और ये उड़ीसा की अपनी एक रिवायत है। रत जगवा जलसा नहीं करते, रस्मी जलसा नहीं करते। मैंने हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब से कमरे ही में ये बात कही कि हिंदुस्तान के बेशुमार सूबों में जाने का इत्तेफाक है, लेकिन जो रिवायत आपके उड़ीसा में है वो रिवायत किसी और सूबे में अभी तक नहीं है। यहाँ जलसा एक विजन के तहत होता है, एक मिशन के तहत होता है, और जब भी किसी जलसे का एक विजन हो, मिशन हो, तो मैं समझता हूँ वो जलसा कामयाब हुआ करता है। और आप सबकी पेशानी भी इस बात की गम्माजी कर रही है कि ये जलसा इंशाअल्लाह तारीखी होगा। तारीखी इस एतबार से भी होगा कि एक बच्ची के हिफ्ज़े कुरान के बदौलत उनके वालिद माजिद को अल्लाह ने तौफीक बख्शी और उन्होंने ये प्रोग्राम के इनेकाद की ठानी और इतना खर्चा किया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस बच्ची को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता करे, इस पूरे खित्ते की हिदायत का जरिया बनाए और अल्लाह ताला उस बच्ची को हजरत फातिमा ज़हरा का कनीजा बनाए। मेरी माओ बहनों, मेरे नौजवानों, कौम के गयूर और दर्दमंद लोगों, एक बात आपसे करनी है। हम और आप शिकायत बहुत किया करते हैं, दिन रात किया करते हैं। मसले का हल जब ही होगा जब आप बीमारी पकड़ें कि इस मरीज को मरज कौन सा लायक है। डॉक्टर बेहतर वही कहलाता है जबकि डॉक्टर मरीज का मरज पकड़ ले। अगर मरीज का मरज पकड़ा जाता है तो दवाई ठीक ठाक दी जाती है, वगरना दवाई इधर उधर की खिलाई जाती। होता क्या है कि सेहत भी कमजोर होती है और आखिर में मरीज के मरज को भी खो देता और मरीज की सेहत भी जाती रहती है। वैसे ही आज के और हमारे और आपके जो हालात हैं, ये नासाजगार हालात की सबसे बड़ी वजह क्या, इसका लाए अमल क्या होना चाहिए, इसका इलाज क्या होना चाहिए। अगर हम लोग इसकी तरफ तवज्जो दे दें और वाकईतन वक्त रहते हुए अगर हमारी और आपकी आंखें खुल गई तो खुदा की कसम याद रखो, हम दुनिया में हुकूमत के लिए आए थे। हम दुनिया में एक वो वाहिद कौम है जो दुनिया भर के लोगों को आईना दिखाने और दुनिया भर के लोगों की हिदायत का जरिया बनने आए थे। वक्त रहते हुए अगर आंख खुल गई तो इंशाअल्लाह हम जरूर पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह इस बात की तालीम देने में कामयाब होंगे। लेकिन शर्त है लोगों कि हम और आप इस बात के लिए 100% तैयार हो जाएं। तो क्या मैं आपको बता दूं
कि हमारी और आपकी तरक्की का राज क्या है। मैं आपको बता दूं कि हमारी और आपके इस बिगड़ते हुए और इस सुलगते हुए मसाइल का हल क्या है। ये समाज कैसे डेवलप करेगा, ये सोसाइटी कैसे तरक्की करेगी। हमारे यहाँ हमारी जो सोसाइटी में बुराइयां पनप रही हैं, ये बुराइयां कैसे खत्म होंगी, आपको अगर जानना है तो मैं बताता चलूं, सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो तालीम का प्लेटफॉर्म है। जो कौम तालीम के रस्सी को थामती है वो कौम तरक्की किया करती है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कुरान की आयत नाजिल हुई है वो सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नाजिल हुई है, यानी पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसने संसार को वजूद बख्शा, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। क्या नमाज के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में सबसे पहली आयत नाजिल नहीं करते? क्या रोजे के बारे में और दीगर फराइज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान की आयत नहीं नाजिल कर सकते थे? कर सकते थे मेरे दोस्तों, लेकिन मालूम यह हुआ कि नमाज पढ़ने से पहले जरूरी है कि नमाज के वाजिबात का इल्म होना चाहिए। जिहाद करने से पहले जरूरी है कि जिहाद के आदाब और जिहाद कब फर्ज होता है ये जानना जरूरी है। रोजा रखने से पहले ये जानना जरूरी है कि रोजा किन चीजों से टूटता और किन चीजों से फासिद होता और किन चीजों से रोजा मकरूह हो जाया करता है। जाहिर है इसके लिए सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सबसे बुनियादी चीज वो है तालीम। आज मुस्लिम कौम तालीम के मैदान में फीसद पे खड़ी हो गई है। आज मुस्लिम कौम का हाल ये कि मुसलमानों का हर दूसरा और तीसरा बच्चा मोटरसाइकिल की दुकानों में पंचर बनाता नजर आता है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ये बात बहुत आसानी के साथ कह देते हैं और बाकायदा कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे पंचर बनाते हैं, और मुस्लिम कौम को ये बात बुरी लग जाती है। हालांकि ये बात मुस्लिम कौम को बुरी नहीं लगनी चाहिए, वो इस एतबार से नहीं लगनी चाहिए कि जो कौम इमामत के लिए आई थी, जिस कौम का विजन और जिस कौम का मिशन था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वाली आयत पर अमल करना, दुनिया को तारीकी के रास्ते से निकालकर, अंधेरे के रास्ते से निकालकर रोशनी को रोशनी फराहम करना, दुनिया वालों को ये बात बताना कि अल्लाह ताला ने क्यों जिंदगी दी है, दुनिया वालों को इस बात की तालीम देना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी ये है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात ये है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद होने के बावजूद अगर कोई कौम मजलूम कहलाई जाती है, अगर कोई कौम पसमानदा कहलाई जाती है, अगर कोई कौम सबसे ज्यादा जुल्म इस्तिबदाद के ऊपर अगर खड़ी नजर आती है तो वो कौम मुस्लिम कौम है। क्यों मेरे भाइयों, हम खुरासान में भी पिटे जाते हैं, हम तातार में, हम चेचनिया में भी पिटे जाते हैं। हमारी हालत ईरान में अच्छी नहीं, हमारी हालत तुर्की में अच्छी नहीं, हमारी हालत किसी मुल्क में अच्छी नजर नहीं आती है। आपको बताता चलूं उसकी बुनियादी वजह और सबसे बड़ी वजह वो यही है कि आज ये कौम तालीम के विजन को ठुकरा गई है। आज इस कौम का हाल ये कि इस कौम के नौजवान लड़के सिर्फ और सिर्फ गुलछड़े उड़ाते हैं। आज इस कौम के नौजवान लड़कों का हाल ये है कि उसके मोबाइल, उसके हाथ में मोबाइल फोन है और रात भर बर्बाद करने के लिए गेम है, रात भर बर्बाद करने के लिए पबजी है, रात भर बर्बाद करने के लिए इंस्टाग्राम की रील्स है। आज हवा की बेटियां अपनी इज्जतों को तार तार कर रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह बेहयाई है, बेहूदगी है। आज इस कौम का हाल ये हो चुका है कि ये कौम सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए नजर आती है। इस कौम का हाल ये कि जिस कौम के नबी ने शादी को मुबारक शादी वो करार दी, यानी वो शादी बाबरकत जिस शादी में फजूल खर्ची न हो, जिस शादी में कम से कम खर्च हो, आज ये कौम शादी के लिए कंपटीशन किया करती है। फला ने अपनी शादी में इतना खर्चा किया, मैं उससे कम हूं क्या, मैं इतना खर्चा करूंगा। आज जिस कौम का हाल ये है कि जिस कौम के नबी ने हमारे और आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक की तालीम दी, पड़ोसियों के हुकूक बताए, आज इस कौम का हाल ये कि भाई भाई की जायदाद छीनता है, भाई अपनी बहनों को तरके से महरूम करता है। मेरे भाइयों, किस्सा मुख्तसर ये कि हम पूरे तौर पे उल्टे नजर आते हैं, न हम अपने नबी की तालीमात पे खड़े नजर आते, न अल्लाह के अहकामात पे खड़े नजर आते। कुरान करीम जो रुश्तो हिदायत के लिए नाजिल हुई थी, हमारी जिंदगी के किसी शोबे में कुरान करीम रुश्तो हिदायत के लिए नजर नहीं आती है। तो मुझे वादा करके बताइए कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे कुरान के मुताबिक। वादा करिए, हाथ उठाइए और बताइए इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी का आइडियल और नमूना अपने नबी हजरत
हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हालात जिस तरह की भी हैं बताने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे, आपके सूबे के हालात बिगड़ते जा रहे, और आपको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के नुमाइंदों को बुरा कहते हैं, फला जालिम हुक्मरान है, फला जालिम हुक्मरान है। मैं कह के जाता हूँ, गोप के लोगों अच्छी तरह याद रखिए, कोई जालिम नहीं है। जालिम सबसे बड़े हम और आप हैं। हमने अपने आप पे जुल्म किया है, हमने अपने समाज पे जुल्म किया है, हमने अपने नौनिहालों पे जुल्म किया है, हमने अपनी बेटियों पे जुल्म किया है, हमारे नौजवानों ने अपने आप पे जुल्म किया है, हमारे बूढ़ों ने अपने आप पे जुल्म किया है। मुझे बताइए इंसाफ के साथ, क्या हमारा समाज नबवी समाज कहीं से भी नजर आता? क्या हमारी सोसाइटी नबवी सोसाइटी नजर आती है? क्या न शादी में हमारी सोसाइटी मुसलमानों वाली नजर आती, न किसी मैयत के तदफीन के मौके पे जाए वहां भी रस्म रिवाज को जगह दी जाती है। हमारी बच्चियां जन्म लेती हैं, जन्म लेते ही हमें जिस रुख पे बच्चे को ढालना चाहिए, जिस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए तलकीन करनी चाहिए, जिस तरह के माहौल फराहम करना चाहिए, खुदा की कसम हम उस तरह का माहौल फराहम नहीं करते। यही वजह है कि हमारी बेटियों के नाम फातिमा तो होता है, ज़ैनब और रुकैया तो हुआ करता है, आयशा और सुमैया तो हुआ करता है, पर उसका किरदार यहूदियों वाला होता। उसकी जिंदगी का आइडियल जब वक्त के हीरोइन होंगे, जब वक्त के एक्ट्रेस होंगे, तो फिर याद रखो आपकी और हमारी बेटियां कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं। और ये बात अच्छी तरह समझ लें, जब बेटियां कामयाब नहीं होंगी तो यही बेटी जब कल मां बनेगी तो इसकी गोद से कोई वक्त का कुतुब नहीं पैदा हो सकता, वक्त का अब्दाल पैदा नहीं हो सकता। नेक बच्चे की परवरिश और नेक बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि उनकी मां नेक हो। आप पढ़ो अल्लाह वालों की तारीफ, आप पढ़ो बड़े बड़े कुतुब और अब्दाल और अल्लाह वालों की तारीफ, बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की तारीफ, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा नेक वैसे ही नहीं होता बल्कि उनकी मां नेक हुआ करती है। अगर मां नेक होगी जब बच्चा पर नेक होगा, अगर बाप नेक होंगे जब बच्चा पर नेक होगा। अगर मां नेक नहीं होगी, अगर बाप नेक नहीं होगा तो खुदा की कसम चाहे जितने रट लगा लो तुम्हारे बच्चे नेक नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी माओ को इस बात की तलकीन करेंगे, हम अपनी बेटियों को इस बात की तलकीन करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, जब एक बेटी पढ़ती है तो समझो कि खानदान पढ़ता है, जब एक बेटी पढ़ती है तो समझो कि समाज पढ़ता है, सोसाइटी पढ़ती है। जब बेटी पढ़ी लिखी होती है तो उसकी फिक्र पढ़ी लिखी हुआ करती है। इसलिए आओ हम सब ये तय करें कि हम इंशाअल्लाह दुनिया के सारे लवाजिमात को बाद में तय करेंगे, सबसे पहले हम अपने बच्चों के हाथ में कुरान पकड़ाएंगे इंशाअल्लाह। करते हैं वादा इंशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूब कहा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज इक़रा से हुआ था। वो कौम जिस कौम के नबी पर सबसे पहली आयत इक़रा नाजिल हुई थी, आज वो कौम तालीम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा। आज कौम के लोग बड़ी बड़ी बातें करते, हमारे लोगों के पास अगर दौलत होती तो बोलो क्या करते, कहीं रेस्टोरेंट खोलते हैं तो कहीं बड़ा सा ढाबा खोलते हैं तो कहीं बड़ी सी दुकान खोलते हैं। हमारी कौम के लोगों के पास अगर कुछ नहीं है तो एक अच्छा सा स्कूल नहीं है, एक अच्छा सा कॉलेज नहीं है, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या हमारे यहाँ के लोग मालदार नहीं है? क्या काकटपुर कटकना के लोग, क्या नियाली के लोग, क्या आपके गोप के लोग मालदार नहीं है? क्या यहाँ के लोगों को अल्लाह ने दौलत नहीं दी है? क्या स्कूल के जरिए पैसा नहीं कमाया जा सकता? क्या किसी अच्छे मदरसे के जरिए, मॉडर्नाइज मदरसे के जरिए पैसा नहीं कमाया जा सकता? हाँ, कमाया जा सकता है। आज जाके देखो ईसाइयों को जगह जगह पर, हालांकि हिंदुस्तान में उनकी तादाद जिस तरह दाल में नमक हुआ करता है उस तरह की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा अगर किसी के तुमको सीबीएसई पैटर्न के स्कूल मिलेंगे तो ईसाइयों के
के मिलेंगे, क्रिश्चियंस के मिलेंगे, इसीलिए ये कौम तरक्की करती नजर आती है। फिर इनके यहाँ जब हमारे बच्चे जाके पढ़ते हैं, वो नौनिहाल बच्चे जिनके दिमाग की मेमोरी अभी बिल्कुल खाली हुआ करती है, जब इन बच्चों के जरिए से कुछ ऐसा काम कराया जाता, उस बच्चे के जहन की मेमोरी में जाहिर सी बात है कि वायरस और वायरस लग जाया करता है, ईमान कमजोर हो जाते। चूंकि बच्चों को हमने कुरान नहीं पढ़ाया और एक ऐसी जगह बच्चों को भेज दिया जहां पर बुनियादी बातें क्रिश्चियंस और ईसाई मुल्हिदाना और मुशरिकाना उनसे अमल करवाते हैं। यही वजह कि हमारे बच्चों का ईमान महफूज नहीं होता। मेरे भाइयों, आइए वादा करिए और ये इरादा करिए कि इंशाअल्लाह हम भी अपने यहाँ कोई अगर मालदार मेरा भाई है, एक स्कूल बनाएंगे, एक कॉलेज बनाएंगे। अगर नहीं होता किसी बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की, तो इब्तिदाई दर्जात की तालीम के लिए कम से कम तैयार हो जाओ। क्या 6 तक और 8 तक करना बड़ा काम है? क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी है? नहीं मेरे भाइयों, अगर आप ये तय कर लोगे तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे मेरे यहाँ बिहार की तरफ चले जाए, बिहार का सीमांचल जहाँ से मैं आता हूँ, किशनगंज और पूर्णिया और अररिया और कटिहार का इलाका, जहाँ हमारी तादाद बहुत ज्यादा है। पहले हमारे यहाँ भी इस तरह की बातें पाई जाती थी, कोई एक अच्छा सा स्कूल नहीं मिलता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन मौलवियों ने तय किया है कि हम हर मैदान में काम करेंगे। जिस तरह से आपके यहाँ मुफ्ती जुनैद साहब ने और मौलाना मिनहाज साहब ने, इन लोगों ने मस्जिद वाराना एक जिम्मेदारी उठाई और मकतब के निजाम को अमल में लाया, आपके बच्चों के हाथ में कुरान पकड़ाया, उनके ज़हनो दिमाग में नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को भरने का और नक्श करने का काम किया। खुदा की कसम, कल क़यामत के दिन यही बच्चे काम आएंगे, मरने के बाद यही बच्चे तोशे आखिरत के तौर पर और आपके कब्र की कमाई के तौर पे काम आएंगे। जगह जगह हमारे यहाँ स्कूल कायम हुए हैं। इन मौलवियों ने तय किया कि इंशाअल्लाह अब हम किसी हुकूमत के लीडर को ये बात लिखने नहीं देंगे कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। अरे मेरे नबी ने हमें इस बात की तालीम दी थी कि तुम्हें भूखे रहना पड़े, तुम भूखे रह जाओ, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से महरूम मत करो। क्योंकि याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत हुआ करती है। अगर तुमने बच्चों को कलम पकड़ा दिया तो समझो कि अपने बच्चों को सबसे बड़ी ताकत दे दी। आज दुनिया समझती है कि सबसे बड़ी ताकत बम और बारूद की है, गोले की है। नहीं मेरे भाइयों, सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत है। ये कलम की रोशनाइयां तय करती हैं कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे क्या बनाना है, किसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है। इसलिए आओ कलम की इस ताकत को पहचाने, और अल्लाह ने कलम की कसम खाई है, आओ कलम से अपने रिश्ते को मजबूत किया जाए और अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दी जाए। खासकर जो बुनियादी तालीम है और जो दीन का बेस है, हिस्सा है, कम से कम उतनी तालीम दी जाए। ये तो रही बच्चों के तालीम के सिलसिले में, चूंकि मकतब का प्रोग्राम था। अब उसके बाद मेरी दूसरी गुफ्तगू आपसे है। आज हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल 70 साल की हो गई, 50 साल 45 साल की हो गई। वो समझते कि हम मकतब कैसे जाएंगे। हमारी बहुत सी औरतें हैं जिनकी उम्र 60 साल 50 साल 40 साल 35 साल हो गई। वो समझते हैं कि हमने पढ़ा नहीं लिखा नहीं, हम कैसे पढ़ाई करेंगे। मैं इमाम साहब से भी कहना चाहता हूँ और उधर के इमाम साहब से भी और आप जिम्मेदारों से भी कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खुशी हुई, तबीयत खुश हो गई कि आपने इमाम साहब के लिए अच्छा कमरा बनाया। हालांकि हजरत मौलाना सैयद नकीमुल अमीन बरकी साहब कह रहे थे कि मस्जिद में कितनी एसियां लगी हैं, क्या ये अच्छा होता कि एक एसी इमाम साहब के हुजरे में लग जाती। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग इमाम साहब के हुजरे में भी एसी लगवाएंगे। हालांकि इमाम साहब के कमरे में एसी लगाने से कुछ लोग एतराज करेंगे, कहेंगे कि इमाम साहब के कमरे में एसी लगा दोगे, फजर में आंख नहीं खुलेगी। नहीं मेरे भाइयों, आपको आराम पसंद है तो क्या इमाम साहब को आराम पसंद नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया है, याद रखो जो कोई इमाम से मोहब्बत करता है समझो कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। हदीस का जुमला है, मन हानल आलिम फकद हानल इल्म।
आज बहुत से लोग हाजी साहब, नमाजी साहब, चिल्ला 4 महीना लगाने वाले अधकट्टे मौलवी पता नहीं क्या समझते, अपने आप को तुर्रम खा समझते, इमाम को बुकराती करते हैं, इमाम के सामने धौंप जमाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इमाम को घटिया समझते हैं। खुदा की कसम, इमाम से ऊंची आवाज में बात करने वाला शख्स मेरे नबी के नजदीक पसंदीदा शख्स नहीं है। जिसने इमाम की इज्जत की, गोया उसने नबी की इज्जत की। इमाम है कौन? इमाम नाइब रसूल है। जिस किसी ने इमाम से मोहब्बत की, गोया उसने नबी से मोहब्बत की है। और मैं इमाम साहब के सर पे एक और जिम्मेदारी देता हूँ, आप सब उनसे कहिए कि इमाम साहब ये तो तालीमी अत्फाल का काम है, यानी बच्चों की तालीम की एक बड़ी जिम्मेदारी आप अपने सर पे उठा रहे हो। लेकिन एक जिम्मेदारी और है जो तालीम बालिगान की है, तालीम निस्वा की है, यानी वो लोग जिनकी उम्र हो चुकी, जिनकी शादियां हो गई हैं, उन्होंने सूरह फातिहा तजवीद से नहीं पढ़ा, उन्होंने कुरान करीम को तजवीद के साथ याद नहीं किया, उनको नमाज के वाजिबात और नमाज के फराइज और नमाज की शर्तों का इल्म नहीं है, उन्हें हलाल और हराम के दरमियान तमीज नहीं है, उन्हें यह पता नहीं कि वजू कब टूटता और कब वजू मकरूह हो जाता। आइए आप लोग भी दिखाइए, तलब दिखाइए और इमाम साहब से कहिए कि तालीम बालिगान का सिस्टम अब इसी तालीम अत्फाल के साथ किया जाए। अगर 1 घंटा बच्चों को दिया जा रहा है तो कम से कम का दर्जा है क्या हर फर्ज नमाज के बाद आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। अपने आप को भी पढ़ा लिखा बनाइए और कुरान कम से कम पढ़िए, कम से कम सूरह यासीन हो या इसी तरह सूरह मुल्क हो, सूरह वाक़िया हो, सूरह रहमान हो, ये चंद बड़ी सूरतें याद करो और तजवीद के साथ याद करो, ताकि अगर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछे कि सूरह बकर पढ़ो, सूरह बकर के 2 रुकू पढ़ लो, या ये कि अगर तुम सूरह मुल्क पढ़ोगे तो तुमको बासानी रूह निकल जाएगी। सूरह यासीन अगर कोई अगर नज़ा की हालत में है, यानी किसी की रूह निकलने वाली है और उनको तकलीफ हो रही हो, सूरह यासीन पढ़ के दम कर दो, बासानी रूह निकल जाएगी। तो खुदा की कसम बोलो, इसका कितना बड़ा सवाब मिलेगा। अगर बाप की कब्र पे जाकर हम जाकर अगर सूरह यासीन तिलावत करेंगे या सूरह बकर की चंद आयात तिलावत करेंगे या सूरह मुल्क तिलावत करेंगे, तो बोलो मेरे अब्बा की रूह को तक़वियत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो मेरे अब्बा के दराजात बुलंद होंगे कि नहीं होंगे? याद रखो, आप अगर 50,000 खर्च करते हो, 60-70 हजार खर्च करते हो, बड़ा सा भोज भात करते हो, बड़का कुरान खानी करते हो, 4-4, 5-5 मदरसों के बच्चों को बुलाते हो, एक नहीं कई खस्सी और जानवर ज़बह करते हो, लेकिन अगर तुम खुद पढ़ना नहीं जानते, अगर तुम खुद अब्बा की कब्र पे जाकर दुआ अच्छी तरह नहीं कर सकते और चंद सूरतें अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते, तो ये किराए पे लाए हुए हाफिज साहब के पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब अल्हम्दुलिल्लाह कई सूबों में ये काम चल रहा है। मेरा ख्याल आपके यहाँ नहीं चल रहा है, चल रहा है आपके यहाँ? तालीम बालिगान नहीं चल रहा है ना? तो आप लोग करिएगा ना इंशाअल्लाह, करिएगा ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करिएगा ना। हर कोई पढ़ा लिखा बनेगा। हम इंजीनियर बाद में बनेंगे, हम डॉक्टर बाद में बनेंगे, हम प्रोफेसर बाद में बनेंगे, हम और दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां बाद में हासिल करेंगे। सबसे पहले हम गुलाम रसूल बनेंगे। इतनी तालीम हासिल करेंगे जिससे हलाल और हराम के दरमियान तमीज हो, इतनी तालीम हासिल करेंगे जिससे कि हमें कब्र में सुकून मिले। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे ही मेरी माओ बहनों की तरफ में तलकीन करानी है इमाम साहब के जरिए से। जैसे एक बच्ची अभी हाफिज कुरान बनी है, इस बच्ची को बीच में रख करके कम से कम हफ्ते में 1 दिन अपनी औरतों को एक जगह इकट्ठा करिए, चाहे मस्जिद की दूसरी मंजिला करिए जहां औरतों के बीच में मर्दों का कोई इख्तिलाफ नहीं हो, औरत और मर्द एक जगह जमा न हो। औरतों को बुलाइए, औरतों को मोटी मोटी तालीम दीजिए। खासकर हमारे यहाँ की औरतें, जब कोई औरत का इंतकाल होता है, जब बात आती है औरत को गुस्ल दिलाने की, तो खुदा की कसम वो औरत उसको देख कर करती है, वो औरत उसको देख के करती है। शरीयत का जो ऐन कायदा है, शरीयत के ऐन कायदा कुल्लिया के मुताबिक आपकी और हमारी औरतों को गुस्ल दिलाया नहीं जाता। जब ये मुमकिन जब ही होगा जब हमारी औरतें भी पढ़ी लिखी होंगी, यानी हमारी नजर तालीम निस्वा की तरफ भी जाएगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आपके इमाम साहब मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बच्चों की तालीम की फिक्र की है, इसी तरह से वो तालीम बालिगा
बालिगान की भी फिक्र करेंगे और इसी तरह से वो इंशाअल्लाह तालीम निस्वां की भी फिक्र करेंगे। तब हमें कहने में ये आसानी रहेगी कि हम लोग कुछ हो न हो लेकिन गुलाम रसूल तो है। और मरने के बाद मेरे भाइयों, आपका कोई ओहदा, आपका कोई रुतबा, आपकी कोई वजारत की कुर्सी या आपके कोई भी दुनियावी तालीम की बड़ी बड़ी डिग्रियां कोई काम आने वाली नहीं है। मरने के बाद अगर कोई चीज काम आएगी तो अल्लाह के दीन के लिए कितनी खिदमात हैं। मरने से पहले तुमने कितने मदरसे के लिए जमीन डोनेशन किए, मस्जिद के लिए कितना काम किया, मदरसे को कितना ताउन किया, कब्रिस्तान को कितना ताउन किया, बेटों को बेटियों को पढ़ाया लिखाया कि नहीं, तुमने हलाल और हराम से हलाल और हराम के दरमियान तमीज किया कि नहीं किया, भाइयों को हुकूक दिया कि नहीं, बहनों को तरके में जायदाद दी कि नहीं। इन्हीं चीजों का सवाल होना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मेरी इन सारी बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार फिर हाथ उठा के वादा करिए इंशाअल्लाह। मुफ्ती जुनैद साहब कहाँ है भाई? मुफ्ती साहब आप आगे आइए। और मैंने ये 2 गुजारिश एक्स्ट्रा की है। आप अल्हम्दुलिल्लाह एक काम तो कर ही रहे हैं, आपकी तनख्वाह जो भी हो, लेकिन इंशाअल्लाह अगर ये 2 काम आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है ये सारे लोग जो इतनी खूबसूरत मस्जिद बनवा सकते, अल्लाह का घर बनवा सकते, इतना खूबसूरत आपका हुजरा बनवा सकते। और हुजरे में मैंने पहली बार इमाम साहब के हुजरे में अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग मशीन भी देखी है। और इमाम साहब का रूम इतना बड़ा हो पहली बार देखा है, वरना आम तौर पे बेचारे इमामों को जो कमरा मिलता है वो जीना काट के जो छोटा वाला रूम मिलता है वही मिलता है। लेकिन आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना बड़ा कमरा बनवाया है। मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ, वरना बेचारा इमाम कहने पर मजबूर होता है कि ऐसे कमरों में सुला देते हैं, साले मेरे पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। इतना छोटा कमरा होता है कि बेचारा इमाम अगर पाँव फैलाए तो कभी दीवार में सर लगता है और कभी सर को अगर मुंडी से मोड़ दे तो फिर पैर जाके अगर फैलाने की कोशिश करे तो फिर पैर जाके दीवार में लग जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने इतना बड़ा कमरा बनवाया और अगर आपने इमाम साहब से इतनी मोहब्बत करी है तो फिर यह तकादा है लिकुल्लि ऐनिन कुर्रतुन फी कुर्बिही हत्ता कान्ना मगीबहु लिगदाउ के प्यासा कुएं के पास जाता है। तालीम आपने हासिल नहीं की है, इमाम साहब की खुशामद आपको करनी है और इमाम साहब से कहना है कि इमाम साहब अब आप समस्तीपुर नहीं रहेंगे बल्कि यही आप पूरी रह करके हम लोगों की इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। जितनी तनख्वाह जितनी कमाई वहां कमाएंगे उससे ज्यादा इंशाअल्लाह हम लोग आपको यही हदियो तहाइफ देंगे। जो आपकी सैलरी होगी वो अपनी जगह होगी, लेकिन अगर आपकी अम्मा बीमार पड़ेगी आपकी अम्मा का इलाज हम लोग कराएंगे, आपकी बीवी बीमार पड़ेगी उसका इलाज हम लोग कराएंगे। आज बेंगलुरु में, आज मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में यही हो रहा है, लेकिन हमारे कुछ जगहों में ऐसा नहीं होता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आओ आप सब अपनी जिम्मेदारी के साथ आप भी वादा करो और इमाम साहब से भी वादा कराता हूँ, ये 2 काम आपके जिम्मे हैं। एक काम तालीम बालिगान का, यानी सारे लोगों को तजवीद के साथ कुरान पढ़ाइए, नमाज के फराइज वाजिबात सुनान मुस्तहब्बात सिखाइए। अगर नहीं हो पा रहा है, लोग बिजी हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, तो क्या फर्ज नमाज के बाद 15 से 20 मिनट नहीं दे सकते? अरे दे सकते हैं ना मेरे भाइयों। एक टाइम टेबल बना ले, असर के बाद वक्त नहीं है, किसी और नमाज के बाद दें, लेकिन खुदारा कब्र के अजाब से अपने आप को बचाने के लिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा दिखाने के लिए, अल्लाह के यहाँ अपने आप को बड़ा आदमी बनाने के लिए, अल्लाह की नजर में महबूब बनने के लिए हम अपने आप को इंशाअल्लाह तालीमी दौलत से मालामाल करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपने आप को भी तालीमी जेवर से आरास्ता करेंगे और हव्वा की बेटियों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। नकली उनको गिन गिन के पैसा दीजिएगा, उनको भी पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इमाम साहब ये 2 जिम्मेदारी आपकी है।
एक तालीम बालिगान की और दूसरी तालीम निस्वा की। बच्ची को आपने हाफिज कुरान बना दिया, यह आपके लिए भी तोशे आखिरत है। और उस बाप का और उस माँ का तो कहना ही क्या, जिनकी ये बच्ची हाफिज कुरान बनी है। मैं तो समझता हूँ भाइयों, दुनिया में कोई इंसान अगर बड़ी डिग्रियां हासिल करता, दुनिया वाले क्या देते हैं, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल दे देंगे और कुछ होगा और बड़ी डिग्रियां दे देंगे। लेकिन लोगों याद रखो, हाफिज कुरान को अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा अवार्ड देगा। बस सिर्फ इस हदीस से समझ लो कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिनके भी बच्चे और बच्चियां हाफिज कुरान होंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन को यानी उनकी अम्मा को और उनकी अब्बा को बुलाएंगे और उनके सर पे सारे लोगों के सामने यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रहती दुनिया तक जो भी कोई आएगा, सारे लोग मौजूद होंगे, सारे अव्वलीन और आखिरीन उस वक्त इकट्ठा होंगे और सबके सामने जितने भी हाफिज कुरान होंगे, अल्लाह सबों के सरों पे ऐसा ताज रखेगा, ऐसी पगड़ी रखेगा, जिस ताज और जिस पगड़ी की रोशनी इतनी खतरनाक होगी, इतनी होगी कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, माद पड़ जाएगी। लोगों सोचो कि जिस बच्ची और बच्चे के अम्मा और अब्बा का यह हाल होगा तो खुद हाफिज कुरान का क्या मर्तबा होगा। लोगों सोचो कितना बड़ा एजाज, कितना बड़ा मर्तबा। ये मर्तबा और ये एजाज इंशाअल्लाह हमें भी हासिल करना है, आपको भी हासिल करना है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। बस यही बात कहता हूँ, सारी चीजों की बुनियादी वजह बस यही है कि अपने आप को तालीमी दुनियावी तालीम तो हासिल कर ही रहे हैं, बस दीनी तालीम से भी अपने आप को मालामाल कर लीजिए। सारी बुराइयां खत्म होंगी, अपने गिरबान पे नजर पड़ेगी। आज हम दीनी तालीम हासिल नहीं किए हैं, इसलिए सिर्फ गैरों को कोसते हैं। गैरों को बुरा भला मत कहिए, अपने आप को सुधारिए, अपने दामन में झांकिए। कल हम अच्छे थे, दिन अच्छे थे, आज हम बुरे हो गए, दिन बुरे हो गए। कोई जालिम हुक्मरान नहीं है, हम जालिम हो गए। हमने अपने आप पे जुल्म किया, अपने नफ्स पे जुल्म किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, अल्लाह के अहकामात को ठुकराया है। आइए हम अल्लाह के अहकामात को बाकायदा तौर पे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। हम अल्लाह के हुक्म को आगे रखेंगे, दुनिया के हुक्म को पीछे रखेंगे। लोगों आखिरी बात कहता हूँ, आज हमारी और आपकी जुबान पे सिर्फ यही बात रहती है, ये नहीं करेंगे तो फला क्या कहेगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फला क्या कहेगा। जिस वक्त आपके और हमारे दिल में ये बात आए, अपने दिल से बात करो और कहो कि दुनिया क्या कहेगी, इससे क्या मतलब है। दिल में ये लाओ कि अगर ये करूंगा तो अल्लाह क्या कहेगा। अगर ये बात आ गई तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह वाले बन जाएंगे। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हमने जो बातें कही हैं, भाइयों ने बहनों ने जो बातें सुनी हैं, हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।